वाणी चल रही थी 31/3/95। तो इस वर्ष के रिजल्ट में क्या करेंगे? अभी तो डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना? आप भी मनाएंगे या जिनको 60 वर्ष हुआ है वो मनाएंगे? क्योंकि ये स्थापना की डायमंड जुबली है। कौन सी? 96 क्या था? स्थापना की डायमंड जुबली है। और आपकी आपकी कब होगी? जब आप 60 वर्ष के होंगे। वानप्रस्थी कब होती है डायमंड जुबली? 60 वर्ष के। बहुत कब होगी? कब कहेंगे इनकी डायमंड जुबली हुई? नहीं होगी कभी। 27 में कैसे मालूम पड़ेगा इनकी डायमंड जुबली है? हो गए पूरे, कैसे मालूम पड़े? विनाश से डायमंड जुबली ना, खुद को कोई एहसास नहीं होगा। अगर आपकी डायमंड जुबली चल रही है तो आप कैसा फील कर रहे होंगे उस वक्त? क्या? बोलो। हाँ, स्वरूप माना डायमंड है, आत्मा है डायमंड। निसंकल्प अवस्था, जब आप जब चाहें तब स्टॉप। कितनी देर के लिए? शांति। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ। जब 60 सेकंड, जब चाहे तब 60 सेकंड आप चेक करें तो कहेंगे क्या शुरुआत है? ये डायमंड की चमक शुरू हो गई। तो अब ये संपूर्ण बनेगा नहीं बनेगा? जितना घिसते जाएंगे उतना संपूर्णता चमक बढ़ती जाएगी। तो स्थापना में आप सभी हो या नहीं? क्योंकि अभी तो मिक्स आए हैं, कोई तो 2-4 वर्ष के हैं, कोई 2-4 मास के भी हैं, लेकिन डायमंड जुबली सभी की है। क्योंकि स्थापना की डायमंड जुबली है तो धूमधाम से मनाएंगे ना। मनाने का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस करना, प्रोग्राम करना कि बनना? मनाना अर्थात बनना और बनाना, ये है असली अर्थ। सिर्फ मनाना नहीं, बनना। देखो, आप सभी इस सीजन के समाप्ति में भोग डालने वाले आत्माएं हो, तो कितना अच्छा चांस मिला है। तो मेला अच्छा लगा? अभी आप सबके उलाहने तो पूरे हो गए। चांस नहीं मिलता, ये उलाहना तो पूरा हुआ ना। देखो, बच्चों के प्यार में जहां बच्चे वहां आना पड़ा, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कल्प बच्चों ने याद किया, आओ आओ। बाप तो अपने समय पर आए, आपके चिल्लाने पर नहीं आए, लेकिन सुनते तो है ना। तो आपने आधा कल्प कहा आओ आओ, और बाप ने अभी कहा मेले में आओ आओ। सभी खुश हो? सब तंदुरुस्त भी हो या बीमार भी कोई टेंट में सोया हुआ है? थोड़ा बहुत खिटपिट। आप तो यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथी कोई नहीं। इससे सिद्ध है कि सब इतने तंदुरुस्त हैं, माना ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा मिला है। याद का ब्रह्मा भोजन अगर जितना अच्छा होगा उतना ही तंदुरुस्त बढ़ती जाएगी।
अभी तो फिर भी देखो नीचे सोने का प्रबंध मिला है, आगे चलकर विनाश के समय हो सकता है बाहों को ही तकिया बनाना पड़े। मिट्टी पर आराम से सो जाएंगे, अगर पत्थर कंकड़ लगेंगे तो साफ कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। अभी तो बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने चक्कर लगाया है, बहुत अच्छा प्रबंध किया है, और उसमें भी गुजरात वालों को पदम गुना मुबारक, बहुत अच्छा किया है, दिल से मेहनत की है। तो जिन्होंने दिल से मेहनत की है उनको बाप दादा मेहनत की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। हाथ उठाओ। जिन्होंने सेवा के निमित्त बनकर सेवा की है, गुजरात वालों ने की है ना, गुजरात वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छी की है। देखो पतली पतली रोटी तो मिलती है, जली हुई तो नहीं मिलती। खाना ही तुम्हारा कैसा है? ये रोटी बेहद की पतली पतली होती जाएगी, मोटी मोटी होती जाएगी, लेकिन कहाँ जली कुड़ी तो नहीं है, इतना तो अच्छा है। हा? थोड़ी सी बात तो जल कुड़ जाए। वो रोटी अच्छी या पतली अच्छी है? अच्छा है। गर्मी की सीजन में अगर टेंट भी उड़ गया तो हवा के लिए छत खाली हो गई। बाबा को तो हर बात में अच्छा अच्छा लगता है। नेचुरल खिड़कियां बन गई, लेकिन दूसरे ग्रुप को ऐसा नहीं मिलेगा, उनके लिए प्रबंध अच्छा करेंगे। और मधुबन वालों ने जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया वो हाथ उठाओ। देखो कितनी बड़ी बात है, एक तरफ भगवान आ रहा है, दूसरे सब टेंट उड़ गए। तो कई ऐसे मंदबुद्धि, भगवान आ रहा है फिर ऐसा क्यों हुआ, मरो तुम जाके, मत आओ आगे से। हाँ? इधर सीजन शुरू हो रही है, बाप दादा आने वाले हैं, उधर टेंट इतना भयंकर तूफान कि टेंट उखड़ के फेंक गए। कितने मरे होंगे, अनिश्चय बुद्धि बने होंगे। अरे उसको क्या ले, वो तो आएगा, तुम मरो तुम मत आना कल से, क्योंकि टेंट क्यों उखड़ गए जब भगवान है तो। भगवान को इन बातों से कोई लेना देना है। उस वहां कहीं कि मृत्यु भी हो जाती है माउंट आबू में, भगवान है, भगवान से मिलने है तो इनकी मौत हो गई, तुम और मरो अनिश्चय बुद्धि बन के। माना नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है कोई इंटरफेयर नहीं करते ऊपर, बाप दादा कोई इन चीजों से लेना देना। सीजन अपनी जगह है, जो उनको वाणी चलानी है, शिक्षा देनी है, वो अपनी जगह है। बाकी प्रकृति का जो भी हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना। एक बार जीप जा रहे 6 के 6 ही मर गए रास्ते में। ये शायद 2004-5 के आसपास माताएं थी, 6-7 माताएं थी, एक्सीडेंट हुआ, सब स्वाहा। बाप का अच्छा ही हो गया, अच्छा जन्म मिल जाए, क्योंकि बाप से मिलने आ रही थी। अरे जब बाप से मिलने आ रही है, एक्सीडेंट हो स्वाहा हो गई, तो अच्छा ही हुआ ना, कितनी सुंदर गति होगी। अब मरना तो था ही, और उसी समय एक्सीडेंट होना था, लेकिन ये कितना अच्छा हो कि भगवान से मिलने आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट का जिनको वो अच्छा बोल भी फिर वाणी में अच्छे से रहे हैं, व्यक्त वाणी में ही आया है, व्यक्त की माताओं का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फिर बाप दादा ने ऐसा ऐसा बोला। तो इन बातों से साक्षी हैं बाप दादा, और हमको भी इतना साक्षी बनना है भविष्य के लिए। क्वेश्चन उठते हैं तो उठते रहें, उनका कोई समाधान नहीं होता। इन चीजों का हमारी अवस्था से या भगवान की पालना से कोई संबंध नहीं है। तो बाबा ने कहा मेहनत अच्छी की, दादी ने की। दादी तो निमित्त है ना, दादी को सारे दिन में कितनी मालाएं पढ़ती हैं? दुआओं की मालाएं एक के पीछे एक पड़ती है, जो उतारनी ही नहीं पड़ती। फूलों की 10 माला अगर गले में पड़ गई तो गला ही थक जाएगा। और ये दुआओं की माला इतनी हल्की और कितनी प्यारी है। जो सेवा करते हैं वैसे भी सभी ने सहयोग दिया है, बिना सहयोग के कोई कार्य होता नहीं है। सबको हाँ जी करना ही है, करो। ये सहयोग का हाथ बढ़ाया तभी तो कार्य हुआ। अगर 2-4 भी सहयोगी ना करते तो मेला नहीं हो सकता। लेकिन मधुबन वालों ने, चाहे तलहटी वालों ने, चाहे हॉस्पिटल वालों ने, व चारों ओर के देश वालों ने
ज्ञान सरोवर वालों ने भी मदद की, बलिहारी ज्ञान सरोवर की, जो आपको भोजन अच्छा मिला। ज्ञान सरोवर का स्टीम सिस्टम तथा बड़े बर्तन आदि मेले में यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप सबने ज्ञान सरोवर बनाया है ना, तो जो बीज डाला उसका फल खा रहे हैं। प्रत्यक्ष फल है ना, तो प्रत्यक्ष फल मिला और बना भी प्यार से रहे हैं। जब ये चल रही थी तब हम भी थे उस मेले में, पहला मेला था वो यहाँ नीचे तलहटी में, फर्स्ट मेला था, टेंट ही टेंट लगे हुए थे, भयंकर तूफान आया था, तो इस सीजन में हम भी थे। जरा भी थकावट के चिन्ह चेहरे पर नहीं है। कमाल तो ये है ना, काम करें और प्यार से करें। घुटके खाकर काम करें तो वो काम काम नहीं है। तो मेले में जब आते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज निशानी जरूर ले जाते हैं। इस परमात्म मेले से क्या निशानी ले जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक की निशानी सभी साथ ले जाना। ऐसे नहीं करना कि 3 चीजों में से एक चीज रह गई, 2 साथ चली गई। यही तो नहीं छोड़कर जाएंगे, ले जाना आता है। अनाउंस करते हैं ना सीजन में, लास्ट प्रॉपर्टी रोज इकट्ठी होती है, तो ऐसे नहीं छोड़कर जाना। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। इस निश्चय और नशे में सदा ही रहना है। यह सिर्फ बुद्धि में नहीं हो, लेकिन चलन और चेहरे में दिखाई दे। जो भी आपके संपर्क में आए वो अनुभव करे, ये साधारण नहीं है लेकिन न्यारे हैं। और अलौकिक न्यारापन ही तो प्यारा लगता है ना, तो न्यारा बनना आता है। भारत के चारों तरफ से पहुंचे हैं, सब तरफ से आए हैं ना, या कोई रह गया? सभी जोन आ गए हैं। तो जैसे आने में एवर रेडी होकर पहुंच गए, ऐसे ही अगर बाप दादा ऑर्डर करें अभी 1 सेकंड में वापस घर जाने की तैयारी करो, तो कर सकते हो? कैसे करेंगे तैयारी 1 सेकंड में? फुल स्टॉप। कि याद आएगा टेलीफोन कर दें कि हम जा रहे हैं, प्रवृत्ति वाले याद करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए। कम से कम स्थूल में ऑर्डर मिले, वो बिंदी चलो बाद की बात, मना छोड़ दो भैया, तो कोई फोन ही नहीं, नैन भैया। इतनी हिम्मत, इतने पेपर हैं, हो सकता है आगे चल के हो जाए निर्बंधन आत्मा, जब चाहे ऑर्डर कर दो। तो वायदा है कि नहीं, बाप चला जाए और हम देखते रहें? नहीं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहाँ पे? कहाँ घर है जी? कहाँ, कौन सा बाबा का घर कहाँ पे है जी? साथ में दोनों सुखराम एक साथ कहाँ जाएंगे ऑर्डर मिले तो, है जी? बैकुंठ। हाँ, अभी ये क्या बन रहा है? ये इंद्रप्रस्थ है, लेकिन बैकुंठ के लिए तुमको ऑर्डर मिले, चलो उसी सेकंड सब कुछ छोड़ना पड़े, फिर पीछे वापस मर के कोई वापस आता है? कभी देखा आज तक मर के कोई वापस आया हो? और आप तो बिल्कुल निर्बंधन है, कभी भी ऑर्डर आ सकता है। तैयार? गुड। तो बाप चला जाए और हम देखते रहें? नहीं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो चलने के लिए तैयारी भी चाहिए ना। कोई गोल्डन, सिल्वर, कॉपर की सूक्ष्म रस्सियां तो नहीं है ना, तो ये भी पसंद नहीं है। जो आप उड़ने की कोशिश करो और रस्सी आपको नीचे ले आए। चेक करो, अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। ये पेपर तो छोटा सा, आपका तो कभी भी हो जाएगा।
क्या? ये तो बहुत छोटा सा पेपर है। अब बहनों को तो जरूरत पड़ती है माताओं की, और तैयारी हो रही है। ये छोटा सा ही पेपर है, ये तो कभी भी तैयार ही रहना है। पक्का? बढ़िया। तो चेक करो, अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपने तरफ आकर्षित ना करे। चाहे जिंदा भी हैं, लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा, वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं। मेरा शरीर कहेंगे या बाप की अमानत है? जब है ही बाप की अमानत, तो अशरीरी बनना क्या मुश्किल है? किसकी अमानत है ये? मुश्किल है या सहज है? कोई ने कहा सहज है। कहने में तो सहज है, युद्ध नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। युद्ध में ही 1 सेकंड पूरा हो जाएगा, तो कहां पहुंचेंगे? बाप ने कहा और किया। अगर जरा भी सोचा ऐसा नहीं वैसा, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए, इतना अभ्यास तो हुआ नहीं है, हो जाएगा, सोचा और गया। कहां गया? त्रेता में गया। अगर एवर रेडी हैं तो बाप के साथ गया, अगर सोचा तो त्रेता में गया। तो यहां तो पहले से टाइम भी दे देते हैं कम से कम तैयारी के लिए। अब कितना समय अपने पास? अरे ले, हाँ क्या बोल दिया? कितने? शांति मतलब बनने में थोड़ा टाइम तो लगे, नहीं लगे? जबरदस्ती 1-1.5 साल ज्यादा, तब तक नष्टोमा बनी जाएंगी अगली दीपावली तक। हाँ और क्या है ना, पहले से क्या तो अपना बैगेज भी बढ़िया तैयारी कर लेना। तो पहले अनाउंस कर, इसमें क्या पहले अनाउंस कर देना चाहिए रिश्तेदार, ताकि वो अच्छे बाद में डंडे मारे बोला अब जा नहीं रही, है ना। ये भी एक युक्ति है पहले कि बस ये लास्ट है, बस 2025 मेरे को तो यज्ञ वैसे ही संपूर्ण होना है, समय वैसे ही कम है। जो तपस्या यज्ञ में रह के हो सकती है वो तोड़ निभाने से नहीं हो सकती, ये हमेशा ध्यान रखना। समझ? हाँ कहीं कहीं जरूरी है तोड़ निभाना, उनकी तो बेचारों की एक मजबूरी होती है। अरे इनकी तो कोई मजबूरी नहीं है, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। ऐसे 20-25 तुम्हारे वैसे ही रेगुलर स्टूडेंट बना बनाया संगठन है हमारे पास, तो टाइम है, अभी घबराने की जरूरत नहीं। सोचा और गया, कहाँ गया? अगर सोचा तो कहाँ गया? त्रेता में। हाँ जी बोला तो वैकुंठ, हाँ जी किया तो ब्रह्मा बाप के साथी बनेंगे। अच्छा, टीचर से, टीचर सब आगे बैठी हैं, होशियार हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा निमित्त बन सेवा करने की मुबारक देते हैं, फिर भी देखो पुरुषार्थ करके सभी को यात्रा तो कराई कुमारों से। कुमार क्या करेंगे? कुमार सदा ही विश्व में कोई ना कोई परिवर्तन के लिए एवर रेडी रहते हैं, कोई भी क्रांति के निमित्त कुमार बनते हैं। तो ये है शांति की क्रांति। तो सभी कुमार सदा यह याद रखो कि हमारा हर कर्म परिवर्तन के निमित्त है। तो कुमार अर्थात विश्व परिवर्तक ऐसे हैं ना, सिर्फ तालियां तो नहीं बजा रहे हो, अच्छे अच्छे कुमार हैं। देखो बाप दादा सदा कहते हैं कि सेवा केंद्र सेवा में आगे नंबर ले जाए, आगे नंबर पर जाए, उसके लिए कुमार भी जरूर चाहिए। जहां कुमार नहीं होंगे वहां सेवा के प्लान कम बनेंगे। तो ऐसे निर्विघ्न कुमार, खिटपिट करने वाले कुमार नहीं बनना, निर्विघ्न सेवाधारी कुमार। कुमार ही सेवा की शोभा है, इसलिए बाप दादा को कुमार प्यारे लगते हैं। अच्छा है, इस वर्ष तो सभी को निर्विघ्न होना ही है। आपके पास कोई विघ्न के पत्र नहीं आएंगे। ये हो गया, ये हो गया। कुमारों को माया भी बहुत प्यार करती है, माया भी समझती है मेरा बने, इसलिए डबल अटेंशन। माया के नहीं बनना कुमारियों से। कुमारियां क्या करेंगी?
कुमारियां का तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है, 2 बार लगाया है बहुत। कुमार 25 वर्ष का होगा, लेकिन उनको कोई दादा नहीं कहेंगे, लेकिन कुमारियों को दादी कहेंगे, दीदी कहेंगे। कुमारियां अगर टीचर बन जाती हैं तो दादी, दीदी का टाइटल मिल जाता है। दीदी कहने वाले तो बहुत अच्छे हैं और बनने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन दीदी माना बड़ी, तो दीदी बनना अर्थात बड़े दिल से स्वयं का पुरुषार्थ और औरों को पुरुषार्थ कराना। सिर्फ दीदी नाम से नहीं, खुश हो जाना, काम भी करना है। कुमार और कुमारियों से देखा जाता है कि माया कुछ एक्स्ट्रा प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं है, धोखा है। पहले माया बहुत प्यार करती है, फिर समाया हुआ धोखा होता है। अभी कोई कुमार और कुमारी की माया के प्रति रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। अभी रिपोर्ट आती है, कोई खेल करते हैं, कुमार भी कुमारियां भी। अभी खेल नहीं करना, अभी विश्व परिवर्तक बन, सभी एक दो के सहयोगी बन, आगे उड़ना। ठीक है ना। प्रवृत्ति वालों से, प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? प्रवृत्ति वाले सदा ये वरदान याद रखना कि हम विश्व के शो केस में बहुत बढ़िया नंबर शो पीस हैं। जितना आप शो पीस अर्थात सैंपल बढ़िया होंगे, तो बाप से सौदा करने वाले बहुत आएंगे। सोचो, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग वाले जिनको शो केस में चिन्ह दे। इसलिए बोला जो चैतन्य प्रदर्शनी और चैतन्य म्यूजियम, तो कोई कोई को उनमें म्यूजियम में कैसे होंगे? जिनको देख के दूसरे सौदा करेंगे। तो सैंपल को देख करके स्वयं भी खरीदार बन जाएंगे, स्वयं ही भी खरीदार बन जाएंगे। प्रवृत्ति वाले अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। अगर प्रवृत्ति वाले नहीं होते तो अभी तक भी बाप दादा को गालियां खानी पड़ती। देखो, पहले कितनी गालियां खाई, लेकिन आप प्रवृत्ति वालों का सैंपल देखकर हिम्मत आती है। तो प्रवृत्ति वालों की भी अपनी विशेषता है, लेकिन प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? परवृत्ति में रहने वाले। प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं कि मेरा पोत्रा मेरा धोत्रा, नहीं, परवृत्ति में रहने वाले। लेकिन होता क्या है? बाप दादा कहते हैं न्यारे प्यारे रहो, तो प्यारे बनेंगे, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे नहीं बनते। ये गलती करते हैं। प्यारे तो बन जाते हैं, लेकिन न्यारापन भूल जाता है। तो प्यारे भी और न्यारे भी, ये प्रवृत्ति वालों को आता है ना। प्यारे और न्यारे रहने में होशियार है ना। अभी ये नहीं लिखना कि माया आ गई क्या करें, माया को हमेशा के लिए भगा दिया, ऐसा पत्र लिखना। पत्र लिखने की भी जरूरत नहीं, बाबा के पास पहुंचता है। लिखते हैं 4-4 पेज पत्र लिखते हैं, इकोनॉमी खत्म। खर्चा तो होता है ना। खर्चा किसका हुआ? आपका हुआ या बाप का हुआ? तो फालतू खर्चा किया ना। और फिर पढ़ने वालों का कितना टाइम फालतू गया। अक्षर भी क्या लिखते हैं, कोई ईस्ट में जाता है, कोई वेस्ट में जाता है। 2-2 शब्द में लिखो, डिटेल में नहीं लिखो। खुशखबरी के पत्र कभी भी लंबे नहीं होते हैं। उल्टे सुल्टे समाचार का पत्र 4 पेज का होगा। तो अभी खुशखबरी के पत्र आने हैं ना, कि लंबे चौड़े आने चाहिए। तो खुशखबरी पत्र के लिए मुरली ने क्या बोला? क्या लिखो? अव्यक्तवाणी ओनली। ओके। कोई कितना भी आपके पास ऐसे ऐसे पत्र या समाचार सुनाए, तो आपको क्या करना है? अचल अडोल वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। इंटरेस्ट नहीं लो। ये क्या होता है, ये क्या हुआ, नहीं। कहने वाले कह रहे हैं, आप तो बाप का कहा हुआ सुन रहे हो, कि औरों का भी सुनना है। क्या वायदा है? आपसे ही सुनेंगे कि औरों से भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कहे हम बाप है, कोई कहे हम ये हैं, कहने दो, मौज मनाने दो। आप बाप के हैं और बाप के रहना। तो जो आज कितने बाप बन के घूम रहे हैं।
कितने भगवान बन चुके हैं। मंजूर है ना कि थोड़ा थोड़ा मजा लेना है। बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। ये भी अच्छा बोलते हैं, सुन लिया तो क्या हुआ। लेकिन बाप ने क्या कहा है, एक से सुनो, एक का ही सुनो। कई बार कोई बहुत मजबूत होते हैं तो कहते हैं हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, सुनने में क्या जा रहा है। बाबा जानते हैं अंदर में कहीं ना कहीं संभावना होती है, इसलिए बाबा कहते हैं एक से ही सुनो। तो ये पसंद है ना कि थोड़ा थोड़ा रामायण की कथा, महाभारत की कथा सुनना अच्छा है, बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन तो होना चाहिए। नहीं, आप अपनी मौज में रहो। अगर और कुछ भी करते हैं तो उनको भी मौज करने दो, शुभ भावना दो। आप सेफ रहो। सेफ रहना आता है कि थोड़ा सेक आ जाता है। सेक में नहीं आए, सदा सेफ रहना। अच्छा, सभी को वरदान मिल गए। कितना परमात्म प्यार है, गीत गाते हो ना। इतना प्यार करेगा कौन। परमात्म प्यार कोई और दे नहीं सकता, असंभव है। तो आशाएं सब पूरी हुई। जब तक जीना है तब तक मिलते रहना है। क्या कहा, जब तक जीना है तब तक मिलते रहना है। तो कभी भी माया के झमेले से घबराना नहीं। आओ, हम भी विजयी हैं। और ही चैलेंज करो, आओ, कोई हर्जा नहीं। आपका झमेला है तो हमारा मेला है। अच्छा, ज्ञान सरोवर में इतना मेला हो सकता है। उस वक्त 25,000 के आसपास थे, हो सकता है। कोई ने कहा हो सकता है। बाप दादा को दिखाना कहाँ करेंगे। अच्छा है, ज्ञान सरोवर एक विश्व के लिए सैंपल बना है। आखिर तो एस्लम बनना ही है। अभी देख लिया ना, जब भी कोई बात नीचे ऊपर हो तो आ जाना। स्थान तो देख लिया ना, ज्ञान सरोवर में सब तरफ से के माइक्स का मेला होगा। सब तरफ के माइक आने हैं ना, ये ब्राह्मणों का मेला, और वो है चारों ओर के माइक्स का मेला। क्योंकि ज्ञान सरोवर सभी के बूंद बूंद से सरोवर बना है, और सभी ने दिल व जान सिक व प्रेम से बूंद बूंद डाली है। इसलिए आप सबके सहयोग का सैंपल ज्ञान सरोवर है। यहाँ तलहटी वालों ने भी तपस्या बहुत समय से की है, उन्हों की भी तपस्या पूरी हुई। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज पद पाने वाली आत्माएं, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को भी मेला अच्छा लगा। आप लोग ऐसे सोएंगे, टेंट में सोएंगे कि नींद नहीं आएगी। सोने के लिए तैयार हैं। ये तो तैयार हैं, आप नहीं सुलाते हो, बहुत बहादुर हैं, एवर रेडी हैं। अगर डनलप मिलेगा तो भी ठीक, जमीन मिलेगी तो भी ठीक। अच्छा, डबल विदेशी भी इस सीजन में अच्छे उमंग वाले देखे, वृद्धि भी देखी, संख्या में भी वृद्धि है, तो स्थिति में भी वृद्धि है। अभी बचपन का खेल समाप्त हो गया, अभी बड़े हो गए। अच्छा, सब ठीक है। मेला पसंद आया। ऐसे तो नहीं सोचते ये झमेला क्या है, नहीं, बहुत अच्छा। जो ड्रामा में होता है वो बहुत अच्छा और अच्छे से अच्छा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा, झमेलों में भी क्या है, अच्छा है और अच्छे से अच्छा है।